सो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वीक हमने गोल्ड में क्या-क्या मिस्टेक्स की और हमें क्या-क्या लर्निंग्स मिल सकती थी। जैसे कि हमने इस वीक गोल्ड में 3 से 4 ट्रेड ली, तो हम वो 3 से 4 ट्रेड का रिवीजन मतलब रिव्यू भी कर लेते हैं और हम देखते हैं कि हमें और कोई बेटर एंट्री मिल सकती थी या फिर हमें कोई बेटर स्टॉप लॉस मिल सकता था या फिर बेटर टारगेट मिल सकता था। बेसिकली हम गोल्ड का थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमें नेक्स्ट वीक से गोल्ड में क्या-क्या ध्यान रखना है। हमने जो भी मिस्टेक्स इस वीक रिपीट की है, वो हमें रिपीट नहीं करनी है, ठीक है? तो इसके लिए हम गोल्ड में एक बार रिव्यू कर लेते हैं गोल्ड को कि हमें गोल्ड में क्या करना है आगे वाले वीक में, ठीक है? तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये गोल्ड में ये फ्राइडे वाला दिन है। तो फ्राइडे को मैंने इधर एक ट्रेड प्लान की थी क्योंकि ये गोल्ड में इतनी बड़ी जो 1 आवर की ये कैंडल बनी है ना, इसने इतनी बड़ी लिक्विडिटी स्वीप की और इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के आसपास क्लोजिंग दी। तो मैंने ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पे ट्रेड प्लान की थी और जो मेरा जो इसमें अरे सॉरी, हाँ, तो और जो मेरा इसमें जो स्टॉप लॉस था वो ये लो था और जो मेरा टारगेट था ये ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी थी, ठीक है? लेकिन इसमें मैंने मेरी जो ट्रेड है ना वो इधर कहीं पे ही क्लोज कर दी, इधर कहीं पे, क्योंकि आई वाज़ नॉट श्योर इन दिस ट्रेड, जो कि मेरी एक सबसे बड़ी गलती है कि मैंने ये ट्रेड क्लोज़ कर दी। अगर मैंने कोई ट्रेड ली है तो मुझे उसमें स्ट्रिक्ट रूल को फ़ॉलो करना पड़ेगा कि मैं प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट ही लूँगा। प्रॉपर एंट्री तो नहीं, लेकिन अगर एंट्री ले ली है तो आइदर मैं स्टॉप लॉस लूँगा और आइदर मैं टारगेट लूँगा ऐसे। लेकिन मैंने ये ट्रेड को अर्ली क्लोज़ कर दी, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने ये क्लोज़ कर दी और अगर मैं इसको अच्छे से होल्ड करता तो आई कुड गेट, मतलब मुझे बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हो सकता था। तो ये मेरी सबसे पहली गलती थी, ठीक है? फिर मंडे को जब हमने देखा मार्केट में, तो मंडे को ये हमारा एक डबल टॉप का रीजन था। इधर बहुत कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट में। अब इस कंसोलिडेशन में मैंने आपको बहुत बार बोला है कि कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास कंसोलिडेशन हो ना, मतलब मल्टीपल डोजेस फॉर्म हो, तो फिर हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर हायर हाई का बन रहा है या लोअर लो का। अगर हमें इधर से सेलिंग प्लान करनी है, तो अगर लोअर लो बन रहा है तो हम ट्रेड में प्लान, मतलब हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, ऐसा। तो अभी ये हमारी एक मंडे को अच्छी ट्रेड थी क्योंकि इसमें 1 मिनट में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था लोअर टाइम फ्रेम में। अगर हम 1 मिनट में जाए, तो 1 मिनट में इधर हायर आएगा स्ट्रक्चर, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ठीक है? ये इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ और इसके नीचे क्लोजिंग इधर आ गई, ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये देखो, है ना? चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फिर ये ऊपर गया, तो इधर कहीं से हम सेलिंग प्लान, मतलब कोई भी इस रीजन से हम सेलिंग प्लान कर सकते थे टिल हमारा जो 1 आवर के लेवल का जो टारगेट होता है उधर तक। अभी इसमें मैं टारगेट कैसे डिसाइड करता हूँ ये आपको बताता हूँ, देखो। हाँ, तो इसमें टारगेट ऐसे डिसाइड होता है, अगर देखो आप लोग को ये डाउट होता ही है कि हम मतलब एंट्री तो ले लेते लेकिन हमारा एसएल का होता है और टारगेट का होता है ना? तो इसमें अगर मैं इसमें एंट्री लेता, ठीक है? तो मैं एंट्री कहाँ लेता? मैं यूजुअली अगर एंट्री लेता तो मैं इधर लेता, ठीक है? समझो मेरी बात को। और मैं मेरा जो स्टॉप लॉस है वो इधर रखता। अभी मैं बेसिकली सबसे पहले तो मैं 1:1 का टारगेट एम करता हूँ। तो मैं 1:1 के हिसाब से देखूँ तो मेरा 1:1 तो इधर किधर बन रहा है और मैंने देखा कि इसके नीचे भी क्लियर रेंज है इधर, देखो, ये इधर है ना, तो इसके नीचे इधर क्लियर रेंज है, तो मेरा जो टारगेट होता ना वो ये रीजन का होता। और इसमें, और अगर मुझे इसमें अगर मैं 2 अकाउंट में ट्रेड कर रहा होता तो मेरा फर्स्ट अकाउंट में मैं इधर बुक कर देता और सेकंड अकाउंट में और थोड़ा होल्ड करता। क्यों करता? क्योंकि अगर मैं इसमें फिब यूज़ करूँ ना ऐसे, तो आपको पता है कि फिब फिब सबसे अच्छा टूल है। अगर फिब हमने यूज़ किया है, तो फिब में जो गोल्डन ज़ोन वाला एरिया होता है वो हमें बताता है कि बाइंग या सेलिंग उधर से आनी ही है, ऐसा, ठीक है? तो गोल्डन ज़ोन के हिसाब से मैं मेरा जो दूसरा टारगेट है वो उधर रखता है, तो मैं मेरे दूसरे अकाउंट में इधर टारगेट बुक करता है गोल्डन ज़ोन एरिया के आस-पास। समझे आप लोग? तो ये हमारा एक मंडे को अच्छा ट्रेड था, डन है इतना। फिर ये ट्यूसडे को भी इधर एक अच्छा ट्रेड बना था, लेकिन अच्छा ट्रेड तो नहीं कहेंगे, ये रिस्की ट्रेड था, लेकिन मतलब ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है कि मुझे ये ट्रेड लेना चाहिए था। क्योंकि मेरे पास 2 टाइप्स के अकाउंट है, मैं लाइव स्ट्रीम में भी आपको बोलता हूँ कि मेरे पास 2 टाइप के अकाउंट है, एक रिस्की ट्रेड वाला अकाउंट है और एक सेफ ट्रेड वाला अकाउंट है। मतलब हाँ, सेफ ट्रेड में मैं हमेशा ये करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कन्फर्मेशंस देख के ट्रेड लेता हूँ। मतलब जितने भी कन्फर्मेशंस मिल सकते हैं ना, मैं सारे कन्फर्मेशंस देखता हूँ, फिर मैं ट्रेड लेता हूँ। लेकिन जो रिस्की ट्रेड वाला अकाउंट है ना, उसमें मैं अर्ली एंट्री ले लेता हूँ ताकि मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिले, ठीक है? तो मैंने इसमें देखा कि ये 1 आवर की, देखो ये सेम कैंडल है, ये वाली कैंडल देखो और ये वाली कैंडल देखो, दोनों सेम कैंडल है। हाँ, थोड़ी साइज़ में छोटी है वो वाली, लेकिन दोनों इंडिकेट एक जैसे ही कर रही है कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है और हम ऊपर जाएँगे, ऐसा। तो ये देखो, ये ऐसी कैंडल बनी, उसके बाद एक बुलिश एंगल्फिंग बनी, फिर वो धीरे-धीरे नीचे आ रहा था और इधर एक डोजी कैंडल बनी। तो ये ट्रेड बेसिकली मेरे लिए कि मुझे इधर से एक
ट्रेड लेनी चाहिए थी ऐसे, और जो मेरा स्टॉप लॉस रहता वो ये लिक्विडिटी के थोड़ा नीचे रहता है ऐसे, और जो मेरा टारगेट रहता है ये ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी के पास रहता है ऐसा। तो ये ट्रेड मुझे पर्सनली लेनी चाहिए थी मेरे हाई रिस्क वाले अकाउंट में, मतलब रिस्की ट्रेड वाले अकाउंट में, और इसमें मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा 1:2.7 का मिलता। तो ये मेरे लिए लर्निंग है कि कभी भी अगर आगे से ऐसी ट्रेड मिले, क्योंकि अभी ये ट्रेड का लॉजिक क्या है ये समझते हैं अपन। देखो ये ट्रेड का लॉजिक ये है कि ये तो सबसे पहले अच्छे एक सपोर्ट रीजन के आसपास था, ठीक है? और सपोर्ट रीजन के आसपास भी इसकी जो ये बॉटम की लिक्विडिटी है ना वो स्वीप नहीं हुई, लेकिन काइंड ऑफ स्वीप हो गई है, और वो थोड़ा-थोड़ा नीचे आया और इधर से मुझे एसएल बहुत छोटा मिल रहा है और टारगेट अच्छा मिल रहा है। मतलब बेसिकली इसका रीज़न ये है कि ये सपोर्ट रीजन के पास है और सपोर्ट रीजन के पास बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है। डन है इतना? तो ये ट्रेड मुझे लेनी चाहिए थी। हाँ, अब हम अगर आगे जाएँ तो आगे हमने देखा कि गोल्ड में इधर हो गया है इंटरनली चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर हम इधर ये मार्क करें तो इधर हो गया है चेंज ऑफ कैरेक्टर इंटरनल। मतलब जब स्ट्रक्चर जो लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा था ना, इधर ये लो, ये हाई, ये लो। तो अब ये जो हाई है ना ये ब्रेक हो गया और अभी हायर हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है ऐसे। तो अभी ये जो थर्ड वाली ट्रेड है ना, ये थर्ड ट्रेड, ये मैंने आप सबको लाइव स्ट्रीम में बोला था कि ये सबसे अच्छी ट्रेड है, तो इधर से आप मिस मत करना। अगर आपको आइडिया हो तो ये वेडनेसडे की लाइव स्ट्रीम आप जाके चेक करना, वेडनेसडे की लाइव स्ट्रीम आप जाके चेक करना। इसमें मैंने आप सबको बताया था कि ये वाला लेवल बहुत अच्छा है क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, और अगर हम फिब यूज़ करें इधर से इधर तो ये एक फिब का एरिया भी है। और मैंने आप सबको ये बोला था कि अगर 15 मिनट में मल्टीपल डोजेस बने तो एंटर हो जाना ट्रेड में। लेकिन 1 आवर में मल्टीपल डोजेस का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा कन्फर्मेशन है और हमने इधर से ट्रेड प्लान करनी चाहिए थी। हाँ, मैंने तो की, मैंने रिस्की वाले अकाउंट में की लेकिन सेफ वाले अकाउंट में नहीं की क्योंकि मैं बाहर गया था। लेकिन अगर मैं घर पे रहता तो मैं मेरे सेफ वाले अकाउंट में भी ट्रेड करता क्योंकि इसमें 1 मिनट में भी बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था। एक ही चीज़ आप समझ के रखो कि गोल्ड में अगर कंसोलिडेशन हो रहा है और उसमें अगर बाइंग साइड आपको ट्रेड लेनी है, तो अगर बुलिश साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, तो ट्रेड में एंटर हो जाओ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 80% एक्यूरेसी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो विन ही होगी। समझ रहे हो आप? हाँ, तो बस ये ट्रेड मैंने लाइव स्ट्रीम में प्लान की थी। इसको मैंने लंदन सेशन में ही मैं लिमिट ऑर्डर मतलब मैंने ऐसे आरआर रख दिया था कि अगर हम बाय करेंगे तो इधर से बाय करेंगे और ये हमारा जो एसएल रहेगा वो ये रहेगा और हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये वाला एरिया रहेगा ऐसा। ऐसा कुछ मैंने आरआर रखा था, और मैंने आप सबको कंडीशंस भी बोली थी कि मल्टीपल डोजेस फॉर्म होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और एग्ज़ैक्टली जो भी मैंने बोला था ना वो सब हुआ है। तो दिस इज़ द ट्रेड जो मैंने लाइव स्ट्रीम में दी थी। आप अगर आपको भरोसा ना हो तो वेडनेसडे को एक बार लाइव स्ट्रीम में चेक कर लो जो मैंने ये ट्रेड दी थी ना वो। डन है इतना? अब हम आगे चले तो आगे हमने देखा कि हमने एक और ट्रेड प्लान की थी इधर। हाँ, ये थर्सडे को ट्रेड प्लान की थी जिसमें लॉस हुआ था। अब ये लॉस का रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? 1 मिनट सब एक बार इरेज़ कर देते हैं अपन। तो देखो थर्सडे को ये एक लेवल था अपना। हाँ, तो थर्सडे को ये एक लेवल था, इधर मल्टीपल डोजीज़ फॉर्म हुई थी। तो मैंने बोला था आपको ये ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी के पास में है, फिर अगर हम इधर से ऊपर फिब यूज़ करें तो ये गोल्डन ज़ोन को मतलब टैप नहीं किया है, लेकिन बहुत अच्छा एरिया है, इधर से बाय कर सकते हैं। तो मैंने आप सबको डायरेक्ट बाय करने को बोल दिया था, लेकिन इसमें मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने लोअर टाइम फ्रेम में बुलिश साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट नहीं किया। मैंने थर्सडे वाली स्ट्रीम में आप सबको बोला है कि हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, लेकिन हम अगर ध्यान से देखेंगे ना तो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ था बाइंग साइड। मतलब मैं थोड़ा ईगर हो गया था ट्रेड लेने के लिए, इसीलिए मैंने आप लोग को भी ट्रेड लेने बोल दिया। अगर हम थोड़ा वेट करते, हम बाइंग साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करते ना तो हमारा ये लॉस नहीं होता। तो ये वाली ट्रेड में हम सबका लॉस हुआ है। इसमें अगर हम बाइंग साइड ऐसे ट्रेड प्लान करें तो हमारा आई आई गेस स्टॉप लॉस इधर किधर था और हमारा एसएल हिट हुआ है और फिर ऊपर चला गया मार्केट, है ना? तो ये इसमें हमारी गलती क्या थी कि लोअर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ था। अभी मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाके दिखाता हूँ कि हमारी गलती एग्ज़ैक्टली थी क्या? कि हाँ, अब लोअर टाइम फ्रेम में आए तो लोअर टाइम फ्रेम में देखो इधर बाइंग साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था, ये वाला। फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, अब इधर ये सेलिंग साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। उस टाइम पे हमने स्ट्रीम पे इसको इग्नोर किया था कि इसको सेलिंग साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं माना था। हमने क्या बोला था कि इसके नीचे अगर 2 कैंडल क्लोज़ होगी तो हम सेलिंग साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे ऐसा। फिर इसके नीचे भी 2 कैंडल सेलिंग मतलब क्लोज़ हो गई थी तो भी हमने इग्नोर किया। हमने सोचा नहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स चलते हम, तो हम ये ट्रेड में ऊपर जैसे ही इधर ऊपर आता हम एग्ज़िट कर देते, और हमने एग्ज़िट नहीं किया और वो पूरा नीचे चला गया। डन है इतना?
और उसी थर्सडे को एक और ट्रेड मिली थी, सीपीआई थी थर्सडे को, उसके बाद एक और ट्रेड मिली थी जो हम सबने मिस की, मैंने भी मिस की, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी, वो ये वाली ट्रेड थी। 1 मिनट में बताता हूँ। हाँ, तो देखो अब इधर मल्टीपल डोजेस फॉर्म हुई है तो ये एक अच्छा सपोर्ट रीजन है, ठीक है? अब ये सपोर्ट रीजन को टैप करके अगर हम हाँ, हाँ, तो ये सपोर्ट रीजन को टैप करके बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, ठीक है? अब जब ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी तो 5 मिनट में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था। ये देखो 5 मिनट में ये जगह पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था, मतलब 5 मिनट भी बुलिश हो गया था, ये वाली जगह पे। अब जैसे ही 5 मिनट बुलिश हुआ था उसके बाद जो 1 आवर की कैंडल थी ना, हुँ, उसके बाद जो 1 आवर की कैंडल थी उसने नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग दी इधर। तो हमारी जो ट्रेड प्लान होनी चाहिए थी वो ये ट्रेड प्लान होनी चाहिए थी कि इसका इधर हमारी एंट्री होती, हमारा स्टॉप लॉस ये होता और जो हमारा टारगेट होता वो रफली अराउंड ये हाँ, ये वाली लिक्विड ये वाला रीजन होता है 1:1 हमारा। देखो हमारे हर ट्रेड का जो रिस्क टू रिवॉर्ड है ना वो 1:1 लेके ही चल रहा हूँ, इसीलिए मैं एक्यूरेसी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मैं 1 आवर के नीचे ट्रेड प्लान कर ही नहीं रहा हूँ, मैं 1 मिनट में जा रहा हूँ, वो भी कंफर्मेशंस के लिए। मैं ट्रेड एंट्री प्लान करने के लिए नहीं जा रहा हूँ या ट्रेड के लॉजिक के लिए नहीं जा रहा हूँ, है ना? आप लोग ये बात समझो कि मैं हमेशा ट्रेड प्लान हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना? तो ये हमारी एक ट्रेड होनी चाहिए थी जो कि हमें हमें बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के देती। तो अब आते हैं फ्राइडे के ऊपर। देखो फ्राइडे के ऊपर भी मैंने फ्राइडे की भी अगर आप लाइव स्ट्रीम चेक करोगे ना, मैंने आपको क्लियर बोला था कि ये देखो ये वाली सेम ये जो कैंडल है ना, ये सेम कैंडल, ये देखो ये सेम कैंडल है, ये भी सेम कैंडल है और जो मंडे को ये कैंडल बनी है ये भी सेम कैंडल है और ये भी सेम कैंडल है, ये चारों कैंडल सेम है। और ऐसी कैंडल के बाद जब भी ग्रीन कैंडल बनती है मैंने ये नोटिस किया ऊपर जाता है मार्केट, ठीक है? तो मैंने आप सबको बोला था कि इधर से मैंने एक रिस्की एंट्री प्लान कर रखी है बाइंग साइड। कल ही मैंने आपको बोला था कि इधर से मैंने लॉन्ग साइड एक रिस्की एंट्री प्लान कर रखी है बाइंग साइड टिल ये मेरा टारगेट है, ठीक है? अब मैंने इसमें इधर-किधर एग्ज़िट कर दिया था ब्रेक इवन टाइप पे, क्योंकि मैंने हाँ, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है? मैंने आप सबको बोला था कि 5 मिनट में अगर उसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज़ हो जाए, ये वाले जो लेवल है इसके ऊपर 2 कैंडल जब क्लोज़ हो जाए इसके ऊपर, हुँ, 5 मिनट में इसके ऊपर 2 कैंडल जैसे ही क्लोज़ हो जाए तो नीचे आएगा तो हम बाइंग प्लान करेंगे। आप सबको अगर भरोसा ना हो तो एक बार फ्राइडे को मेरी लाइव स्ट्रीम जाके चेक करो लंदन की। मैंने इसमें बोला था कि ये जो मैंने अभी जो लाइन मार्क की है उसके ऊपर अगर 2 कैंडल क्लोज़ हो जाए 5 मिनट की, उसके बाद नीचे आएगा तो हम एंट्री प्लान करेंगे और हमारा टारगेट 1:1 रहेगा या फिर वो जो टॉप है ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी वो रहेगा ऐसा। और एग्ज़ैक्टली वैसा हुआ और एग्ज़ैक्टली ऊपर गया। अब ये ट्रेड 5 मिनट में मैंने जैसा बोला वैसा हुआ फिर भी मैंने नहीं ली। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वैसा हो रहा है मार्केट में फिर भी मैं ट्रेड नहीं ले रहा, है ना? देखो आप लोग तो मैं भी गलती करता हूँ। आप लोग को ऐसा लगता है कि मैं गलती नहीं करता, लेकिन मैं भी गलती करता हूँ। लेकिन मैं अगर ऐसी टाइप की एनालिसिस में हर वक़्त एवरी एंड ऑफ द डे, एवरी एंड ऑफ द वीक, एवरी एंड ऑफ द मंथ मैं हर वक़्त ऐसी एनालिसिस करता हूँ कि यार मैंने क्या-क्या गलती की और उसमें मैं क्या-क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो मैंने ये देखा कि मतलब इस वीक में मुझे हर दिन 1 ट्रेड तो मिली है। एवरीडे एक ट्रेड मिली है और सारी ट्रेड विन जाती मेरी अगर मैं अपने रूल्स को फॉलो करता तो। तो इस वीक की हमारी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि हमने जो प्लान किया उसके हिसाब से ट्रेड मिल रही है फिर भी हमने नहीं ली। जैसे ये लास्ट डे वाली जैसे कि ये वाली और ये वाली भी एक ये मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड थी ये थर्सडे वाली सीपीआई के बाद वाली। ये कैंडल इतनी अच्छी क्लोज़ हुई फिर भी मैंने ट्रेड नहीं ली। तो ये सारी मेरी गलती थी। मेरी गलती क्या थी कि मैं रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरा जो भी ट्रेडिंग प्लान है, वो हो रहा है फिर भी मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी गलती है। तो अभी हम नेक्स्ट वीक से ऐसा प्लान करेंगे, जो भी हमने प्लान किया हम ट्रेड लेंगे। आइदर स्टॉप लॉस और प्रॉफिट हमारे दिमाग में वो होना ही नहीं चाहिए। हमारे दिमाग में प्रॉफिट या लॉस होना ही नहीं चाहिए। हमारे दिमाग में होना चाहिए कि सेटअप बन रहा है, ट्रेड लो। हुँ, सेटअप बन रहा है, ट्रेड लो, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस। बस इतना सिंपल रखो। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी लर्निंग मिलेगी और हम सब साथ में ग्रो करेंगे। देखो मैंने आपको इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट सीख ये दी है कि हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड करा करो। मैंने देखा कि आप में से बहुत सारे लोग लोअर टाइम फ्रेम के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। यार वो गलती मैंने भी कर रखी है। मैंने 2 साल से लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा था और मैं अनप्रॉफिटेबल था। लेकिन मैं जब भी हायर टाइम फ्रेम में स्विच स्विच हुआ ना, मैं जैसे ही 1 आवर में स्विच हुआ या 4 आवर में स्विच हुआ,
तो मेरा कॉन्फिडेंस अलग लेवल का बढ़ा है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मेरी कितनी सारी ट्रेड विन जाती है। आप लाइव स्ट्रीम पे जॉइन करो, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा होता है क्योंकि मैं हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सोचता हूँ। आप में से बहुत लोग ऐसा करते हैं कि स्कैल्प करके निकल जाते हो, आप में से 10-20 पिप कैप्चर किया, 30-40 पिप कैप्चर किया और निकल जाते हो। आप में से बहुत लोग ये भी बोलते हो कि यार ये 100 पिप का एसएल तो कितना बड़ा है ना? लेकिन यार अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बारे में सस्टेन करना है, अगर आपको ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है, तो आप हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना सीखो। क्योंकि अगर आप लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड करने लगे, तो आपको पूरा दिन चार्ट पे बैठना पड़ेगा, व्हिच इज़ अनरियलिस्टिक यार। आप सोचो अगर आपने ट्रेडिंग की है तो फ्रीडम के लिए की है ना, तो अगर पूरा दिन चार्ट पे बैठना पड़ रहा है तो कौन-सी फ्रीडम? फ्रीडम ही नहीं है वो। तो अगर आपको फ्रीडम चाहिए, रियल की फ्रीडम चाहिए कि भाई ट्रेडिंग से अच्छा खासा अर्न करना भी है और फ्रीडम भी चाहिए, कि आप कहीं पे भी घूम सको, कहीं पे भी कर सको। जैसे इसमें जो मैंने वेडनेसडे में ट्रेड ली थी, उस टाइम पे मैं घूमने गया था, मैं सूरत गया था, घूमने गया था, तो मैंने घूमते-घूमते ट्रेड ले ली थी और मैंने $500 का प्रॉफिट कर लिया था। 2% ऑफ माय 25K का प्रॉफिट किया था मैंने। तो आप ये सब समझो, आप ये सब चीज़ें समझो कि अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे स्विच हो गए ना और आपने सिर्फ़ ये रूल बना दिया कि 1 ट्रेड इन अ डे, बस ये रूल, तो आप बहुत अच्छा करने लगोगे और बहुत मतलब एकदम मस्त करने लगोगे। आपको कोई चीज़ की मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दैट वाज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ ना कुछ लर्निंग्स मिली होगी। सो दैट्स इट, थैंक यू। मिलते हैं मंडे से लाइव स्ट्रीम में, दैट्स इट।